देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त कोरोना वायरस ने जो है हिंदुस्तान को क्या पूरी दुनिया को पूरी तरह से दोबारा अपनी लपेट में ले लिया और मरीज जो है दिन पर दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ऐसे में सरकार भी परेशान है, आम आदमी भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, हर आदमी परेशान है। और रमज़ान भी शुरू हो चुके हैं, आदमी को रोज़े भी रखने और अपना बचाव भी करना। इस सिलसिले में हमारे साथ डॉक्टर इमरान मौजूद हैं। हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि कोरोना से भी कैसे बचना है और कुछ लोगों को अगर आप दवाई दे रहे हैं तो कुछ लोग किस तरह से एहतियात कर रहे हैं, ये बताएं डॉक्टर साहब। जी, मैं पहले तो ये बताऊंगा कि ये कोरोना जो बीमारी है, ये एक जानलेवा बीमारी है, ठीक है। और दूसरा ये है कि भाई हमें अल्लाह ताला जो है सब लोगों को इससे जो है हिफाजत अता फरमाए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो दौर गुजर रहा है ना, इस दौर से गुजर जाना ही बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। ठीक है। दूसरा ये है कि देखो, हम तो ये जिस पेशेंट को आ रहा है, हम मास्क के लिए बोल रहे हैं उनसे कि मास्क लगाओ, ठीक। और मेडिसिन भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी दे रहा हूँ कि हाँ भाई, ये कोरोना से जो है बिल्कुल इनको थोड़ा सा फर्स्ट एड इनको मिल मिल जाए, जाए। ठीक है। और पेशेंट से यही बोलता हूँ कि अगर मुझे कुछ ऐसा लगता है कि भाई इसको सिम्टम है, क्योंकि सिम्टम क्या है कि आजकल जो ज़ुकाम वगैरह भी हो रहा है, तो उसमें भी एक कोरोना की तीन उसमें पार्ट में बांट दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अगर हमें थोड़ा बहुत भी जो है अगर ज़ुकाम है या कुछ भी है, तो सबसे पहले उसको जो है कोरोना उसका टेस्ट करा लेना चाहिए हमें, ठीक है। जिससे हमें पता चल जाए कि कोरोना इसको पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। अक्सर क्या है ना, डॉक्टर के नहीं साहब 3 दिन या 4 दिन मेडिसिन दे दो और ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा या कुछ भी है। तो हम, मेरे अंदर ये नहीं है, मैं तो फ़ौरन जो है उसको लगता है मुझे ऐसा, तो मैं फ़ौरन उसका करा लेता हूँ। जिसमें मैंने कराया 2-3 लोगों को पॉजिटिव हुआ, लेकिन उनसे यही कहा कि आप क्वारंटीन घर में ही हो जाओ, मैं मेडिसिन आपको घर ही प्रोवाइड करा दूंगा। और उनको घर पे मेडिसिन उनको दी भी है। तो जो ऐसे कुछ लोग हैं जिनको आपने दवाई दी है वो सही हुए हैं कुछ? हाँ, दिए भाई। हमारे जो पास में ही थे, एक्चुअली क्या है, उनके ससुर साहब का, मैं यहाँ नहीं था, उनका इंतकाल हो गया ससुर साहब का। नासिर भाई हमारे बहुत अजीज़ हैं, वो मुझसे मिले, फ़ोन पे मेरे कांटेक्ट रहा, लेकिन उनको अल्लाह जाने क्या हुआ, ससुर साहब को वो कोरोना में थे या क्या था उसका मैं बता नहीं सकता। बाकी नासिर भाई को जो है परेशानी बहुत ज़्यादा आई, इनको वोमिटिंग भी हुई, शिवरिंग भी लगी, फीवर भी रहा, और इनके 2-3 रिश्तेदारों को कोरोना पॉजिटिव आया भी है, ठीक है। लेकिन उनको घर पे ही मेडिसिन वहाँ दी, तो वो माशाल्लाह अब बिल्कुल ठीक हैं, जिसमें एक नासिर भाई भी हैं हमारे, ठीक है। ये माशाल्लाह आप ठीक हैं। अच्छा, हाँ। जैसे डॉक्टर साहब ये बताएंगे कि जैसे रमज़ान चल रहे हैं तो उसमें भी आदमी को एहतियात रखनी है, तो किस तरह से? देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि सुबह से हम शाम तक जो है, अक्सर क्या है, लोग कहते हैं, हम लोगों में ही मुस्लिम में ज़्यादा कहते हैं कि भाई जो है कुछ नहीं हो रहा, रमज़ान में कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ खाओ। अल्लाह ताला ने कहा है कि भाई एहतियात करो, ठीक है। इससे तो इसका मतलब सब कुछ खाओ। अब कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको ऑलरेडी कंटिन्यू जो है फीवर भी आ रहा है, और जो है उसको लंग्स कंजक्शन भी हो रहा है, और शाम को जो है पूरे दिन खाली पेट रह रहा है, और शाम को जो है शिकंजी पी रहा, फिर ये कह रहा है कि ओहो ये चीज़ दवाई असर नहीं कर। तो इसमें डॉक्टर की क्या गलती है, बताइए आप। डॉक्टर की तो इसमें कोई गलती है ही नहीं, ठीक। एहतियात है, अल्लाह ताला ने कहा है कि आप जो है देख कर, जिस चीज़ में अगर जो चीज़ हमारे, सबसे मेन चीज़ है कि हमारी अगर कोई सरकार या कोई डॉक्टर उस चीज़ को मना कर रहा है तो उस पर हम अमल करें, बस। सबसे मेन चीज़ ये है कि उस पर अमल करें। अमल करने के बाद ही अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हम जो है बहुत ज़्यादा ये कोरोना की ये थर्ड वेव है। फर्स्ट वेव में लोगों ने कहा कुछ नहीं है, बीमारी नहीं है, ये नहीं है, RML में और इसमें ये कर रहे हैं, नहीं, ये सब चीज़ें फालतू की बात है। आज हर रिश्तेदार को, हर घर में, हर पेशेंट को जो है, हम ये नहीं कह सकते उसको कोरोना नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि हमारे यहाँ ये भी है कि दिल्ली सरकार ने या सेंट्रल सरकार ने इसकी जो है कोरोना के जितनी भी जांच वगैरह हैं वो ज़्यादा करवाई हैं, ठीक है। अब ज़्यादा करवाई हैं तो जाहिर सी बात है केस भी ज़्यादा आएंगे, ठीक है। ये तो है ही नहीं भाई। ये है कि हम तो ये चाह रहे हैं कि प्राइवेट डॉक्टर हो या भाई खुद भी अपने आप सेफ रहें और हम भी सेफ रहें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ ये जो नासिर भाई थे जिनकी ने बताया कि तबीयत ख़राब है, हम इनसे जानना चाहते हैं कि नासिर भाई, आपकी तबीयत ख़राब थी, डॉक्टर साहब ने आपको दवाई दी, आप बताएं किस तरह से? अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने मेरी जो तबीयत ख़राब हुई, इसमें डॉक्टर साहब ने जो किरदार अदा किया वो इंसानियत की बहुत बेहतरीन मिसाल है।
19 तारीख को मुझे बुखार चढ़ा। मेरे ससुर साहब जो हमारे साथ ही रहा करते थे, उनको भी बुखार हुआ। डॉक्टर साहब से वो दवाई लिया करते थे। उस दरमियान डॉक्टर साहब को कहीं जाना हो गया, उनकी तबीयत ख़राब हुई और 24 तारीख को उनका इंतकाल हो गया अचानक। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उस दिन मेरी यह हालत थी कि मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था। फिर वो तदफीन का सिलसिला निपटा। उसके बाद मैं डॉक्टर साहब के पास आया। डॉक्टर साहब ने मुझे दवाई दी और उसके एक दिन बाद मुझे बुखार ज़्यादा चढ़ना शुरू हो गया। इतना चढ़ा कि वो 103 हो गया। डॉक्टर साहब के पास में दोबारा दवाई लेने आया। उन्होंने कहा कि अपना टेस्ट कराइए। टेस्ट कराया तो मुझे टाइफाइड आया। अब यहाँ टाइफाइड जो हुआ, इसमें मेरी हालत इस कदर हो गई कि ना तो मुझसे बेड से उठा जाए, सर्दी मुझे बहुत लगे, मेरी हालत बहुत नाजुक हो गई। इस वक्त में डॉक्टर साहब के पास में चलकर भी नहीं आ सकता था। तो डॉक्टर साहब को जब फ़ोन किया, डॉक्टर साहब ने हमेशा फ़ोन उठाया और अपनी तरफ से दवाई देने का सिलसिला जारी रखा। एक दिन मुझे सांस की बड़ी परेशानी हुई तो रात के 3 बजे डॉक्टर साहब को मैसेज किया। 3 या 4 बजे का वक्त था। डॉक्टर साहब जब सुबह 6 बजे उठे तो इन्होंने फ़ौरन उस मैसेज को रिसीव किया और पलट कर कॉल की। तो इन्होंने कहा कि आप जो हालात हैं इनको हॉस्पिटल दिखा लीजिए। मेरी दुल्हन बेचारी, उनको भी बुखार था, वो यहाँ रहमानी में गई, हमीदिया में गई, मगर उन तमाम लोगों ने कहा कि नहीं, हम पेशेंट नहीं ले सकते। डॉक्टर साहब को फिर फ़ोन किया तो डॉक्टर साहब ने कहा मैं आपके पास आऊँगा। फिर डॉक्टर साहब मेरे घर पर आए। इन्होंने हालात देखे और कहा कि मुझे ड्रिप लगाने की बहुत ज़रूरत है। इन्होंने मुझे घर पर 2 दिन ड्रिप लगाई। और एक दिन वो जब मेरे वालिद साहब, ससुर साहब का सिलसिला चल रहा था तो हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर था। डॉक्टर साहब ने चेक किया तो मेरा ऑक्सीजन लेवल 70 के आसपास आया। डॉक्टर साहब ने मुझे घर पे ऑक्सीजन की सहूलत भी फराहम की और मुझसे हर वक्त जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती, अपनी तरफ से डॉक्टर साहब ने जो कभी भी गफलत का इजहार नहीं किया। मतलब जो आपकी हमेशा बीमारी थी कोरोना हर वगैरह के लिए, उसमें काफ़ी मदद हर वक्त डॉक्टर साहब ने बहुत और अल्लाह ने ज़रिया डॉक्टर साहब को बनाया और मुझे अल्लाह ने इनके ज़रिए दूसरी ज़िंदगी दी। देखिए, कहते हैं जान है तो जहान है। ये बहुत पुरानी और बहुत अच्छी मिसाल है। आदमी अगर अपनी एहतियात करेगा तो उसको हमेशा बुराई से और उससे बीमारियों से दूर रहेगा। क्योंकि जिस तरह से आज कोरोना वायरस ने अपने पांव पसार रखे हैं, आप कहीं भी चले जाएं, हर जगह हाहाकार मची हुई है। अस्पताल के बाहर जाएं तो एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई है। रोड पे आए तो एम्बुलेंस अगर किसी को लेने भी आ रही है तो भी आदमी एकदम दर्द से जाता है कि पता नहीं। और इतनी मौतें हो रही हैं कि आप गिन नहीं सकते। कब्रिस्तान में जाएं तो गोरखन भी कब्रें नहीं, वो कितनी कब्रें खोदेंगे, वो उनके भी हाथ शल हो जाते हैं, कहते हैं आप खुद खोद लीजिए। शमशान में जाएँ तो शमशान के बाहर और अंदर लाइन लगी हुई है हर तरह यार। लेकिन बीमारी से बचने का एकमात्र इलाज है साधन सतर्कता का। आप दूरी बना के रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, लोगों से दूरी बनाएं, सैनिटाइज करें और दवाई बराबर लेते रहें, चाहे अस्पताल से रहें। इस बात को हर आदमी कह रहा है कि अगर आपको ज़रा सा महसूस हो कि कोरोना है या कुछ भी है तो आप पास डॉक्टर से दवाई लें। वहाँ ज़्यादा बीमारी है तो ज़्यादा इसमें बड़े एकदम अस्पताल में ना भागें। लेकिन जैसे जैसे आपके हालात होते जाते हैं वैसे वैसे आदमी जो है घबरा जाता है। घबराना नहीं है, सावधानी बरतें, अपने डॉक्टर से सलाह लें। जैसे कोई बार रमज़ान में भी तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें, ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें, जिस तरह से लोग करें। और सबसे बड़ी बात यह, सरकार की गाइडलाइन पर अमल करें। जैसे सरकार कहती है वैसे करें। और अगर डॉक्टर जो कहते हैं डॉक्टर की भी बात पे अमल करें, उसी वजह से आपकी जान बच सकती है। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ दिल्ली से एम रमेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।